हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की ट्रेडिंग काफी बढ़िया यहाँ पे चल रही होगी। सो गाइज, आज हम लोग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मतलब बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हर एक बंदा सीखना भी चाहता है। और लोग सोचते हैं कि देखो, जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना आज, कुछ कुछ लोग उसे यूज करते हैं, कुछ लोग उसे यूज नहीं करते, कुछ लोग यूज करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग यूज करना बहुत ज्यादा नहीं भी पसंद करते। आप कौन से वाले बनोगे, इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि आपको मैं जो चीज समझाने वाला हूँ, अभी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक ऐसा कंटेंट है जिससे आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जो मेजर लेवल्स होते हैं, एंट्रीज होती है, ऑपरेटर्स एंट्रीज होती है, जिसे हम लोग एक नेम देते हैं ऑपरेटर्स का। मतलब बिग प्लेयर्स कहाँ पे एंट्री बनाते हैं, उनके साथ ही हमें एंट्री बनानी होती है, जिससे हमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो उन्हीं की तरह। मतलब उनकी तरह ही नहीं, वो क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, हमें उतना ज्यादा नहीं चाहिए। हमें उतना चाहिए कि जितने से हम अपने कैपिटल के हिसाब से सेटिस्फायर है। मान लो मेरे पास 10,000 रुपए है, तो मेरे पास अगर 10 to 20% आ रहा है रिटर्न सिंगल ट्रेड में, तो डेट्स इनफ फॉर मी। ठीक है, तो आपके लिए भी यही चीज होगी। मान लो आप 1 लाख रुपए यूज कर रहे हो, तो आपको 10% मिलता है, इनकेस 10,000 रुपीज, तो आपके लिए वो चीज इनफ होगी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए अभी जो कंटेंट्स लेकर आऊंगा आने वाले टाइम पे, वो बहुत तगड़े होने वाले हैं। और प्रीवियस में आप जाके कंटेंट्स हमारे चेक कर लो, उसमें भी आपको ऐसे ऐसे कंटेंट्स दिखेंगे जिसकी मार्केट में वर्थ बहुत ज्यादा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और डेली गाइस मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों को अगर मेरे साथ ट्रेडिंग भी करनी है, ट्रेड भी करना है, मतलब मेरी एनालिसिस को सीधा सीधा देखना है, समझना है, लाइव मार्केट्स में जो चीज होती है वो चीज बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और सभी जानते हैं। ठीक है, लाइव मार्केट में जो चीज होती है वो रियलिटी है। लाइव मार्केट्स के पहले जो चीज होती है वो चीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहती है, क्योंकि हर एक बंदा जानता है जो लाइव मार्केट में चीज काम कर गई, वो काम कर गई। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपको तीन चीजें मैं समझाऊंगा। ठीक है, तीन चीजें। एक लिक्विडिटी ग्रैब करना, एक लिक्विडिटी स्वीप करना, और एक क्या, टाइम फ्रेम के साथ लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। टाइम फ्रेम को यूज करके कैसे हम लिक्विडिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो टाइम फ्रेम बहुत अच्छी चीज होती है। टाइम फ्रेम सिलेक्शन करना अगर आपको और अच्छी तरीके से सीखना है, तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाओ, गोल्ड मास्टरी सीरीज की आपको वहां पे सीरीज मिलेगी। वहां पे जाके आप टाइम फ्रेम सिलेक्शन का पार्ट 1 जाके देखो। उसमें आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए, इससे पहले आप सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। और गाइज, बिल्कुल ध्यान से देखना, एंड तक ये टॉपिक बहुत ही मजेदार है और आप लोगों को काफी मजा आएगा। तो यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। अभी यहाँ पे आपको बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा होगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम का। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है और मार्केट दिख रही है आपको ओवरऑल एक जोन में है। ठीक है, इसमें मार्केट ओवरऑल एक जोन में है। तो अब आप खुद सोचो कि आप डायरेक्टली इसी जोन में तो ट्रेड नहीं करोगे। आप डायरेक्टली जब भी मार्केट जोन में होती है, आप लोग ट्रेड नहीं करोगे। हाँ, जाहिर सी बात है, बहुत लोग नहीं करेंगे, बहुत लोग करना भी चाहेंगे, बट वो यहाँ पे फंस जाएंगे। यहाँ पे जस्ट मैं एक एनालिसिस देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक अच्छे फॉर्मेशन में है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, लाइक इस एरियाज को ब्रेक करके यहाँ पे एक रीटेस्टिंग देती है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बनाने में समर्थ रहेंगे, मतलब सक्सेसफुल रहेंगे कुछ इस तरीके से। और हमारी जो ट्रेड होगी वो भी काफी बढ़िया चलती रहेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक क्या है जो हम लोग अभी समझने वाले हैं, लिक्विडिटी। थोड़ी राइटिंग ऊपर नीचे है, डोंट माइंड ना। लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी टॉपिक से हमें क्या समझ में आता है, लिक्विडिटी है क्या चीज। लिक्विडिटी एक ऐसे लेवल्स हैं, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो, जहां पे बायर्स बैठे हो एंड जहां सेलर्स बैठे हो। अगर आप बाइंग करते हो, तो यहाँ पे जहां पे बायर्स बैठे हैं, वहां पे आपकी बायर्स की क्या होगी, एक जगह पे एंट्रीज वहां पे आपको मिलेंगी। तो आप उनके साथ क्या करोगे, एंट्रीज करोगे। वही सेल साइड में अगर देखें, तो अगर हम सेल कर रहे हैं, तो सेलर्स की हमें क्या चाहिए, एंट्रीज चाहिए, जहां पे हमारे साथ और भी सेलर्स एंटर हो, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो एक तरह से। ठीक है, अगर वो वॉल्यूम आपको वहां पे मिलती है और आप उसके साथ साथ में एंट्रीज करते हो, तो आपको वहां पे जो रिजल्ट मिलेगा वो काफी बढ़िया मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बार सारी चीजें रिमूव करते हैं। यस, अब समझना,
मैंने आपको अभी बोला है कि मैं आपको 3 चीज़ समझाऊँगा। लिक्विडिटी ग्रैब करना, स्वीप करना और टाइम फ्रेम के साथ लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले अभी हम समझते हैं कि लिक्विडिटी को हम लोग ग्रैब कैसे करते हैं। ग्रैब मतलब सिर्फ लेकर निकल जाना। मतलब एक एरिया है, मान लो ये हमारा एक अच्छा खासा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है या फिर सपोर्ट लेवल है। बहुत लोगों को सिंपल लैंग्वेज समझ आती है, किसी को ऑर्डर ब्लॉक समझ नहीं आता है, किसी को समझ आता है। तो जिनको जिस तरीके से समझ आ रहा है, आप लोगों को मैं उसी ढंग से समझाऊँगा और बहुत ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना और जहाँ आपको वीडियो में डाउट हो, कमेंट में जाना, अपना डाउट टाइप कर देना और मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा, या फिर हमें टेलीग्राम पे जाके आप डायरेक्टली हमें डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी जाके आप हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, जिसके सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो आप वहाँ से जाके चीज़ें कर सकते हो। तो मान लो एक मार्केट मार्केट ओवरऑल क्या कर रही है, इस सपोर्ट पे आई, ठीक है? सपोर्ट्स सपोर्ट पे आने के बाद यहां से अब आते ही सीधा ऊपर चली गई। मार्केट क्या कर रही, सपोर्ट पे आई और सीधा यहां से क्या करी, ऊपर चली गई। इसको मतलब नहीं था कि इस एरिया पे क्या है क्या नहीं, इसको इसको बस ये दिखा कि यहाँ पे क्या मिल रही है, हमें लिक्विडिटी मिल रही है। तो लिक्विडिटी लेती हूँ, वॉल्यूम जनरेट करती हूँ और मार्केट को एक अच्छी डायरेक्शन में मूव करने देती है। तो मार्केट यही करती है। जब भी आप भी कभी देखते होंगे मार्केट्स के अंदर कि जब भी आप जनरली ट्रेड करने जाते हो, तो आप हमेशा एक बायर और एक सेलर, बाइंग और एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट्स में या क्रिप्टो मार्केट्स में हमारे पास दोनों अपॉर्चुनिटीज है, बाइंग और सेलिंग दोनों की करने की। ठीक है, तो जब भी आप बाइंग करने जाते हो तो आप वेट करते हो ना कि मुझे एक अच्छे लेवल से बाइंग मिल जाए, या फिर आप जब भी सेलिंग करने जाते हो तो मुझे एक अच्छे लेवल से क्या मिल जाए, सेलिंग मिल जाए। तो ऐसे लेवल्स आपको कहाँ मिलेंगे, जब आपको पता होगा कि एक अच्छे लेवल से मार्केट कैसे लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी ग्रैब करना आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मार्केट तुरंत एक लेवल पे आई और वहां से फट देनी ऊपर निकल गई। ठीक है, और वो जितनी देरी जल्दी से निकलेगी वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम आ गई भाई मार्केट में, यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। तो एंट्रीज कैसे बनाते हैं फिर इस एरिया पे, हम लोग एंट्रीज डायरेक्ट कैंडल का वो रखते हैं और इसके बिलो का रखते हैं स्टॉप लॉस, और यहाँ पे 1:2 पहला टारगेट रहता है ऑलवेज, एंड देन हमारा टारगेट क्या रहता है, 1:4-5, अपने अकॉर्डिंग है, जिसको जितना टारगेट लेना है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। देखो, क्योंकि हर एक बंदा सेम नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर हर एक बंदा सेम नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी चीजों को देखता हूँ कि मेरे को कैपिटल का परसेंट देखना है। मेरे को ये नहीं देखना कि मेरे को ट्रेड में 4,000 प्रॉफिट आ रहा है, 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है, लाख रुपए आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, 3 लाख आ रहा है। मुझे क्या देखना है, मुझे कैपिटल का अगर परसेंट मिल रहा है तो मैं परसेंट पे ही बैठा रहूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। अभी लिक्विडिटी ग्राफ समझाया आपको, अब स्वीप समझाता हूँ। स्वीप मतलब टोटली कवर्ड, टोटली कवर्ड। फिर से बोल रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे है तो मैनेज कर लेना, मेरी वॉइस से आप लोग समझ जाना कि मैं क्या चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, स्वीप मतलब उस एरिया को पर्टिकुलर, मान लो एक एरिया है, मार्केट को इस एरिया को पूरा लेना है और फिर निकलना है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक जोन है, सपोर्ट जोन है, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, और स्वीप में आपको एक और चीज ध्यान में रखनी होती है, कैंडल्स का। ठीक है, तो मान लो इस लेवल पे एक हमारी बनी है हैमर कैंडल, और ये हमारे और इससे नीचे नहीं है, इसी के अंदर अंदर है। ये जो एरिया है इसके अंदर अंदर ही हमारी कैंडल विक के साथ क्लोज हो चुकी है। तो आप मार्केट को देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट गई हुई है ऊपर, अब वो नीचे की तरफ आ रही है। अब वो नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि जो हैमर की विक होती है ना, ये या किसी भी कैंडल की जो विक होती है, अगर वो सपोर्ट लेवल पे आपकी बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है, तो क्या करेगी, जो उसकी विक होती है ना, तो विक नीचे से ऊपर की तरफ बन रही, इट मींस वहां पे क्या है, आपके बाइंग प्रेशर। बाइंग प्रेशर नीचे से ऊपर आएगा तो क्या दिखेगा, बाइंग प्रेशर, और ऊपर से नीचे आएगा तो क्या दिखेगा, सेलिंग प्रेशर। तो ये जो बाइंग प्रेशर होता है ना, इसको हम ऐसे कंसिडर करते हैं लिक्विडिटी एरिया। तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पे नीचे आएगी, एक कैंडल को इसके नीचे जस्ट विक छोड़ के
विग छोड़ेगी और सीधा ऊपर निकल जाएगी। इस पे विग मारेगी और सीधा ऊपर निकल जाएगी। यहाँ पे विग आएगी और सीधा ऊपर निकल जाएगी। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा और ध्यान से समझना। स्वीप का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मान लो ये हमारी एक कैंडल, इसका मैं बॉटम बना देता हूं। ये हमारी हो गई एक हैमर कैंडल। मान लो फॉर एन एग्जांपल ये हमारी हो गई एक हैमर कैंडल। अब हैमर कैंडल के नीचे, जस्ट अ सेकंड गाइस, सॉरी फॉर द ट्रबल। हाँ, तो यहाँ पे आप देखो तो ये हमारी जो हैमर कैंडल है, इसके नीचे हमारी विक कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी हमारी विक है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि ये जो विग होती है, ये जो कैंडल्स की विग होती है, नीचे से अगर ऊपर की तरफ बन रही है किसी ढंग के सपोर्ट लेवल पे, तो इसको हम ऐसे क्या कंसिडर करेंगे? लिक्विडिटी एरिया। इस एरिया से मार्केट क्या करेगी? इसको उठाएगी और फिर निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करती है मार्केट? ऊपर ऊपर जाएगी, जाने के बाद नीचे आएगी। तो आप क्या करना, आप उसी टाइम पे इस हैमर कैंडल का जो नीचे वाला पार्ट है, इसको यहाँ पे कवर कर लेना। अब आपने इसको तो कवर कर लिया, ठीक है। अब कवर करते के बाद ही या तो मार्केट इस एरिया पे क्या करेगी, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, मींस टच करके निकल जाएगी, या तो नीचे आएगी। यहाँ पे कैंडल कैसी बनेगी वो समझना। यहाँ पे कैंडल बनेगी लाइक दिस, और उस कैंडल की विग होगी नीचे की तरफ। जस्ट विग छोड़ के मार्केट यहाँ से क्या करेगा, जरूरी नहीं है हैमर ही बने, इससे बड़ी अच्छी दूसरी कैंडल भी बन सकती है, जरूरी नहीं है हैमर ही बने, बार बार कह रहा हूँ। विग आएगी बस नीचे, इस कैंडल के बिलो विग आएगी, और बस यहीं से मान लो, समझ लो आपकी बाय साइड की ट्रेड बन गई। तो इससे क्या होगा कि आपको एक परफेक्शन ट्रेड में मिल गई, आपने लिक्विडिटी स्वीप को पकड़ भी लिया, और आपने साथ साथ में पैसा भी बना लिया। ओवरऑल अगर स्टिल आप लोगों को इसमें डाउट आ रहा है या फिर कुछ भी चीजें समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा उसके अंदर और अच्छे ढंग से। ठीक है, बाकी आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे समझ आ गया होगा कि लिक्विडिटी स्वीप में मतलब यही है कि जो कैंडल है उसके नीचे कोई कैंडल विक टच करके बस ऊपर की तरफ निकल जाए। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल देख लेना, आप क्लियर हो जाएगा, आपको क्या चीजें और अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमने लिक्विडिटी ग्रैब और स्विप दोनों समझा। अब मैं आपको ना एक बार चार्ट्स में दोनों चीजें समझा के दिखाता हूँ कि ये दोनों चीजें होती कैसे। तो अभी जैसे यहाँ पे गोल्ड का 5 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ? 5 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक एरिया दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये एक अच्छा खासा बाइंग एरिया है कि नहीं है? है ना? तो मार्केट ने इस एरिया पे क्या किया है, एक बार मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। यहाँ देखो, तो इस एरिया पे मार्केट ने क्या किया? सबसे पहले लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, मतलब टच करके देखो ऊपर निकल गई, टच करके ऊपर निकल गई। अब दोबारा मार्केट जो नीचे आई है वो क्या करने आई है? लिक्विडिटी स्वीप करने आई है। देखो नीचे सिर्फ क्या छोड़ी है मार्केट ने? विक छोड़ी, और यहां से जो मोमेंटम दिया वो बहुत तगड़ा दिया। इट मींस यहाँ पे जो मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करनी थी वो फर्स्ट टाइम पे मार्केट ने कर ली। सेकंड टाइम पे मार्केट ने क्या किया? नीचे विक छोड़ी और सीधा ऊपर निकल गई। प्रीवियस कैंडल के नीचे विक छोड़ी और सीधा ऊपर निकल गई। लाइक आप इसको ना ऐसे मार्किंग भी कर सकते हो। मान लो इस कैंडल के बिलो का मैं ऐसे लाइन बना देता हूँ। अब इसके नीचे मेरे को वेट करना है कि मार्केट एक बार अपनी विक छोड़े और कैंडल ऊपर क्लोज कर जाए। मैं यहीं पे एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ से 1:4 1:5 का टारगेट इजिली बना पाऊं। इजिली यहाँ से क्या करूं? टारगेट को अचीव कर पाऊं। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे अभी समझ आए होंगे कि ग्रैब करना कैसे होता है और स्वीप करना कैसे होता है। तो एक और एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल से कुछ नहीं जाता। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही बहुत मजेदार है गाइस। अगर आपने इसको यूज करोगे ना वैसे ही ट्रेडिंग में, तो वैसे ही आपको मजा आने लगेगा। एक बार आप गोल्ड के अंदर ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि गोल्ड के अंदर ये चीज काम कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि गोल्ड के अंदर भी ना क्या होता है, बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आप उसको ग्रैब कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो उसके लिए भी आपको ये चीज सीखनी है। सीख लोगे आज ही मजा आ जाएगा।
मान लो ये हमारा एक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। ध्यान से समझना, बिल्कुल प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे ग्रैब किया है, लिक्विडिटी को क्या किया, सिर्फ उठाया है, टच किया, ऊपर भाग गई, सॉरी सॉरी, टच किया, मार्केट क्या करी, ऊपर भाग गई। अब टच करते ही मार्केट जैसे ही ऊपर भागी है, उसके बाद देखो मार्केट जब वापस नीचे आई, मार्केट ने क्या देखा कि इस कैंडल के बिलो तो मेरे को लिक्विडिटी उठानी है। तो मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे जस्ट जाई गई, विक छोड़ा, मतलब ये जो लिक्विडिटी एरिया था, मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसके नीचे जस्ट विक छोड़ा और यहां से ऊपर निकल गई। आपको एंट्री कहां बनानी है, नीचे विक छोड़ने के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बन रही है तो आपको उस पर एंट्री बनानी है, और इसके अगर ज्यादा बड़ी कैंडल है तो उसके बीच का स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। उसके बीच का स्टॉप लॉस रख सकते हो, तो वहां पे आपकी क्या होगी, जो ट्रेड है वो उसकी एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज अब आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, बिटकॉइन में भी समझाया है, गोल्ड के अंदर भी समझाया है। बस आपको क्या करना है, इस पे आप बैक टेस्टिंग करनी है, जहां समझ नहीं आ रहा है कमेंट करके आप मेरे को डायरेक्टली बता सकते हो, मैं आपको बिल्कुल और ढंग से उसमें क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं, एक और चीज मैंने बोली थी कि हम लोग क्या समझेंगे, टाइम फ्रेम के साथ लिक्विडिटी को कैसे ग्रैब किया जाता है। तो मैं टाइम फ्रेम आपको गाइस कुछ बताने वाला हूँ, वो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, और आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा यूज करना है इसमें, साथ साथ में आपको 15 मिनट्स का टाइम यूज करना है बहुत ज्यादा। अगर ये दोनों टाइम फ्रेम आप मास्टर कर जाते हो तो मेरे को नहीं लगता आपको और एक्स्ट्रा कोई चीज सीखने की जरूरत है या फिर उसके पीछे पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपने ये दोनों चीजें सीख ली तो ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है, मैं फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ये दोनों टाइम फ्रेम सही में बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। आप एक बार ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, मैं इन्हीं टाइम फ्रेम्स पे बेसिस पे यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ और सारे लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और उन एनालिसिस पे मार्केट इतनी बढ़िया वर्क करती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। आप लोग जाके चेक करो, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाला हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। और गाइस एक और चीज, अगर आप लोग यहाँ पे बिगिनर हो, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो और एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो, तो ब्रोकर मैंने एक नीचे डाल दिया है। देखो एक्सनेस ने अभी राइट नाउ बंद कर दिया सर्विसेज, अभी आने वाले टाइम में एक्सनेस ओपन करने वाला है। तो जिन्हें भी अभी स्टिल एक ब्रोकर चाहिए एक्सनेस जैसा ही, तो वो एक्सएम ब्रोकर को नीचे यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अकाउंट क्रिएशन कर सकते हो वहां से जाके। और साथ साथ में गाइज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आप मेरे जो एफएक्स कम्युनिटी चैनल है उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एड ऑन भी हो सकते हो। तो इस मौके को गवाओ मत, चीजें अभी भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है, नॉलेज फ्री है, ग्रुप में ऐड होना फ्री है, मतलब सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो जब तक फ्री है आप लोग इसका यूज करो और अच्छे खासे प्रॉफिट्स करो, दैट्स इट, दैट्स अवर मोटो, ठीक है। तो 1 आवर और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे गोल्ड का अभी आपके सामने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है, ठीक है। गोल्ड का कौन सा टाइम फ्रेम ओपन है, 1 आवर का ओपन है। तो गोल्ड के अंदर हमें कौन से ऐसे लेवल ढूंढने हैं जहां से मार्केट बहुत तगड़ी परफॉर्म करती है। तो जैसे मानो इस लेवल से गोल्ड ने बहुत अच्छी सेलिंग दी, तो मैंने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद इधर से सेलिंग देख ली, तो इस लेवल से गोल्ड ने बहुत अच्छी बाइंग दी है, तो मैं इसको भी मार्क करूंगा। फिर गोल्ड ने इस लेवल से भी बहुत अच्छी बाइंग दी है, मैं इसको भी मार्क करूंगा। इस लेवल से भी बहुत अच्छी बाइंग करी है, मैं इस लेवल को डिलीट ही कर देता हूँ, हाँ। इस लेवल से अच्छी बाइंग, इस लेवल से बहुत अच्छी सेलिंग करी है। तो अब आप देखो मार्केट कहाँ चल रहा है, एक अच्छे सेलिंग एरिया से चल रहा है और एक अच्छे बाइंग एरिया से चल रहा है। अब ये जो सेलिंग और बाइंग एरिया है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, एसएसएल सेलिंग एरिया को कहते हैं, और नीचे वाले बाइंग एरिया को कहते हैं बीएसएल, मींस बाय साइड लिक्विडिटी, और एसएसएल मींस सेल साइड लिक्विडिटी। दोनों का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, एक सेकंड में क्लियर कर दिया। टाइम फ्रेम यूज करना है, जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई है वो हमारा एरिया होगा सेल साइड लिक्विडिटी एरिया, और जहां से बाय साइड एरिया बाइंग स्टार्ट हुई है वो हमारा एरिया होगा बाय साइड लिक्विडिटी एरिया। अब इस एरिया के अंदर अगर मार्केट आपकी चल रही है तो आपको ट्रेड कैसे लेनी है, आपको वेट करना है, या तो मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी एरिया पे आए, नहीं तो सेल साइड लिक्विडिटी एरिया के आसपास कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, या फिर कोई ऐसा लेवल जहां ऐसी कैंडल्स जो मतलब जहां से सेलिंग दे सकती है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है।
सेम आपको बाइस के लिए भी बाइंग में आपको ये ढूंढना है कि इस BSL पे मार्केट आए, यहाँ से टैप करके दोबारा जाएगी तो मैं यहाँ पे एंट्रीज बनाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज 1 आवर पे अगर आप यूज करते हो तो 1 आवर पे मोस्टली लोग वही लोग यूज करते हैं ज्यादा जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। हमें कैसे यूज करना है, हमें बाय साइड और सेल साइड के लिक्विडिट ये लेवल मार्क करने के बाद डायरेक्टली चलना है 15 मिनट्स पे। मैं एक बार इसको फिर से मार्क कर देता हूँ, सेल साइड एरिया और ये हमारा बाय साइड एरिया। नाउ आई एम शिफ्टेड टू 15 मिनट्स एंड मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि जब मार्केट ने यहाँ से बाइंग स्टार्ट करी थी इस लेवल से, यहाँ से मार्केट ने जो बाइंग स्टार्ट करी थी, ये वाली बाइंग आप लोग देख रहे हो, ये बाइंग मार्केट ने जब स्टार्ट करी थी तो प्रीवियस में मार्केट ने अपने बहुत अच्छे एरियाज यहाँ पे ड्रॉप किए थे, लाइक दिस एरिया। ये एक अच्छा बाइंग जोन है, तो ये बाइंग जोन से मार्केट ने ऑलरेडी टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल गई है। इट मींस यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने BSL को अच्छा खासा सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद वहां से फिर मार्केट ने एक और अपना एक एरिया ऐसा बनाया जहां से हम लोग ट्रेड लेते हैं, मतलब ट्रेड्स में एंट्रीज प्लान करते हैं। तो आप लोग इस तरीके से एंट्रीज प्लान कर सकते हो। और देखो अभी ये जो मार्केट कहाँ जा रही है, सेल साइड एरिया में जा रही है। तो सेल साइड एरिया में अगर यहाँ पे आपको क्लियर कंफर्मेशन मिलती है लाइक कि मार्केट एक लेवल से सेलिंग में जाएगी तो आप वहां से सेलिंग का मूव पकड़ सकते हो। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी अच्छा है। अगर आप यहाँ से 15 पे और एनालिसिस करके 5 मिनट्स पे शिफ्ट होके आप अगर वो करते हो, मतलब एंट्रीज प्लान करते हो ओवरऑल, तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को तीनों चीज बहुत अच्छी तरीके से, चारों चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। पहला, लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है, लिक्विडिटी स्वीप कैसी होती है, दूसरा, तीसरा टाइम फ्रेम के साथ कैसे करना है, चौथा BSL और SSL से कैसे ट्रेड उठानी है। आई होप आपको समझ आया होगा। डिटेलिंग वीडियो और अच्छे से चाहते हो बाय साइड BSL के बारे में और SSL के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट जो कंटेंट होगा या फिर आने वाले कंटेंट्स में उसको ऐड ऑन जरूर करूंगा। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, कॉमेंट करके बताना कि कैसा आपको समझ आया। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और डेली हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जरूर ऐड होना एंड गाइज प्रॉफिट करना। थैंक यू।